सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। 3.1 और 3.2 हम सिलेबस में मैंने जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम सोल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.3। देखो, इस चैप्टर का जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डल चुका है चैप्टर, निचोड़ डाल दिया मैंने इसका। चैप्टर निचोड़ में सारा कुछ आ चुका है। वर्ड प्रॉब्लम आ चुकी है इस चैप्टर की, इंट्रोडक्शन जो कि लाइंस वगैरह है, लाइंस कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग है, जो भी है 3 लेक्चर डाले हैं इसके। 3 लेक्चर में पूरा निचोड़, आपको कहीं से भी फालतू आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो उस 3 वीडियो में बड़े आराम से बन जाएंगे, हर चीज बताई हुई है। ठीक है, आप ढूंढोगे, आप समझोगे, वहां पर पूरा डिटेल बताया हुआ इस चैप्टर में। पूरा है क्या, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है, पिछले 10 सालों में क्या क्या पूछा गया। अब उसके बाद हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। 3.1 और 2 मैंने डाल दिया है, तो अब स्टार्ट करते हैं 3.3 बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं 3.3 को। चलो भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सोल्व द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिल्कुल सिंपली मैं यहीं पर ही यहाँ पर बीच में सोल्व करता रहूंगा और यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसके लिए मैं पेन दूसरे वाला ले लेता हूं, रेड वाला। ठीक है, अब देखो, मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। यहां से निकाल लेते हैं दूसरे में से, यहां से ठीक रहेगा क्योंकि ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी x की, माइनस का y उधर जाके प्लस, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसको मान लेता हूं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, इसको थर्ड मान लिया। अब इस थर्ड को इसमें से निकाल ली है, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो बस। अब क्या करेंगे, यहां पर मेरा x के प्लेस पे मैं पुट करूंगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहां पर y प्लस वाई ये यहां लेकर आ रहा हूं, y प्लस वाई 2y, 14 में से 4 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ गई। ये y 5 आ गया। इज इट क्लियर? अब y अगर 5 आया है तो x निकालते हैं। अब y 5 है, आप थर्ड में पुट कर लो इस वाली इक्वेशन में। यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 है, 4 प्लस y है, तो y की वैल्यू अगर 5 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। क्लियर? आगे चलते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद चलते हैं, चलो मैं इसको यहीं पर आपको करवाता रहूंगा, जूम आउट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है भाई s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। जब भी फ्रैक्शन में आ रही है तो आप उसको सिंपल में फॉर्म में चेंज कर दो। अब देखो, यहां पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 3 2 जा 6, 2 इंटू एस 2s, 2 3 जा 6, 3 इंटू टी 3t। यहां पर 6 है क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये क्या बन गया, 2s प्लस 3t। ये 6 यहां पर पड़ा है और ये एलसीएम वाला 6 उधर जाएगा तो 36 हो जाएगा। उधर मेरे पास क्या हो जाएगा, 36। इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो फर्स्ट। अब आसान कहां से रहेगा, यहां से वैल्यू निकालनी आसान रहेगी और उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहां से निकाल लेता हूं, माइनस का टी उधर जाके प्लस, s इज इक्वल टू टी प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लो थर्ड। अब पुट थर्ड इन सेकंड, हम वहां पुट करते हैं। देखो, 2 इंटू में s के प्लेस पे t प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब देखो, 2 इंटू टी 2t, किसकी 2t भाई, प्लस 2 3 जा 6,
प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t फ्रूटी, 2t प्लस 3t 5t, फ्रूटी कह रहे हो ऐसे बच्चे। 6 माइनस हो गया 30, तो t की वैल्यू आ जाएगी 30/5 6, यानी t मेरा आ गया 6 आ गया। अब t आ गया 6, तो अब आप पुट कर लो, यहाँ पर थर्ड में पुट कर देते हैं, यहाँ पर t 6 पुट करोगे तो s की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आप अगर t 6 पुट करते हो थर्ड में, तो s की वैल्यू 6 प्लस 3 ये 9 आ जाएगी। ये आप कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट में से वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट में से अगर वैल्यू निकाल लें तो 3x तो यहां रहेगा, ये माइनस वाई इधर प्लस हो जाएगा और ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। देखो ये माइनस वाई इधर आके प्लस, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस, तो ये y की वैल्यू 3x माइनस 3 आ गई, इसको थर्ड मान लिया। तो पुट थर्ड इन सेकेंड। क्लियर? अब देखो कहने का मतलब ये है, अब हम थर्ड को सेकेंड में पुट करते हैं। तो 9x तो एज इट इज, y के प्लेस पे इज इक्वल टू 9 हो गया। अब 9x 3 3 माइनस 9x माइनस के 3 और माइनस के 3 प्लस के 9 इज इक्वल टू 9, ये कैंसिल, यहां पर बच गया 9 इज इक्वल टू 9। अब ये कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट आ चुका है, ना कोई x की वैल्यू आई है ना कोई y की वैल्यू है। इस केस में क्या करें? पहली बात तो देखो, इस केस में क्या कर सकते हैं, हमने क्वेश्चन सारा ठीक करा, हमने कुछ भी कोई दिक्कत नहीं करी है, y की वैल्यू प्रॉपर निकाली है, प्रॉपर पुट किया। अब ये आ गया तो क्या कर सकते हैं इस केस में? पहली बात तो जब कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट आ जाए तो उसके बाद आप चेक क्या करोगे, क्या लिख सकते हो इसके बारे में। वैसे जब भी ऐसा होता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही होते हैं। इस केस में लाइन क्या करती है, कोइंसाइड करती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है इस केस में। आप चेक कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। देखो 3/9 बनेगा, -1/3 बनेगा, माइनस के 1 और माइनस के 3, इधर से 3/9। इन सब को इसको काटोगे तो ये भी 1/3 ये भी 1/3 तीनों। तो जब भी ऐसा केस आता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाते हैं, ठीक है। और जब ऐसा केस आता है तो वैसे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही आएंगे, बट आप क्या कर सकते हो, ऐसा केस आएगा तो आप लाइन के बारे में लिख सकते हो। लाइंस क्या है हमारी, कोइंसिडेंट लाइन है और मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। और वैसे अगर आपको नॉर्मली सॉल्यूशन निकालना है तो आप यहां से इस एक लाइन से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जैसे y की वैल्यू 3x माइनस 3 है, ठीक है। अब इसके अगर वैसे सॉल्यूशन फाइंड करना चाहो, अगर आप यहाँ पर x को 1 पुट करोगे तो 3 1 जा 3 माइनस 3 0 y 0 आ जाएगा, ये भी इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। मेनली हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट बराबर आया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट लाइन है। और अगर हम इसको कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर इक्वेशन नंबर 3, देन द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन इज 1 and 0, ये भी इसके सॉल्यूशन है। इतना कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जब भी ऐसा एक्सेप्शनल केस आए, जैसे मरकरी में पारा है, नहीं मेटल नॉन मेटल में, मेटल्स में कौन सा है, मरकरी पारा, एक्सेप्शनल केस, ऐसे ही यहां पर ये है मरकरी मतलब पारा। और ये चैप्टर का सॉल्यूशन देख रहे हैं सितारा, क्या बात है। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 0.2x प्लस 0.3y
इज इक्वल टू 1.3। उसके बाद 0.4x इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब देखो, अब 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब ये पॉइंट्स में है, डेसिमल में है, क्यों ना मैं इसको सोल्व कर लूं, पहले ही फ्रैक्शन खत्म कर देता हूँ, सिंपल फॉर्म में बना लेता हूँ। ऐसे कर सकता हूँ, मैं कर लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है। इसको मैं 2/10x प्लस 3/10y, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 13/10 लिख सकता हूँ। यहां से डियर स्टूडेंट्स ये 10 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बचा 2x प्लस 3y, और यहाँ पर 13/10 है, ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 13 बचेगा। तो ये जो बन जाएगी, ये बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको मान लो थर्ड इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको मान लिया 4। ऐसे ही क्या करोगे, इसको 4/10 लिखोगे, इसको 5/10 लिखोगे, 10 एलसीएम लोगे और वो उधर चला जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हो, करके दिखा दो, करके दिखा देता हूँ भाई। देखो ये 2.3 था ना, मैंने 23/10 लिख दिया, ये y, और ये 4/10x 5/10x। आप पता क्या करना, इसको काट मत देना भी 5/2 और ये कर दो, ज्यादा टिपिकल करो नहीं, 10 सीधा कट रहा है उधर जाके, 10 एलसीएम लिया, यहाँ पर 4x बचा प्लस 5y, और 10 उधर चला गया, इधर 23 बच गया। तो यानी ये जो 4 थी, ये 10 उधर चला जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, तो ये बन जाएगी 4x प्लस 5y, इसको फोर्थ मान, ये फोर्थ हो गई। अब कहीं से भी वैल्यू निकाल दो और पुट कर दो, कर देते हैं भाई। देखो मैं डायरेक्ट ही पुट कर देता हूँ कुछ ना कुछ। कैसे, देखो यहां से ना मैं 2x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 2x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस 2y है, मानते हो, 13 माइनस 3y, ये मानते हो, ये प्लस का 3y उधर चला गया। क्यों ना मैं डायरेक्ट 4x की वैल्यू पुट कर दूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस सारी इक्वेशन को, इसको 2 से कर देता हूं, इधर 2 से 2 मल्टीप्लाई हो 4x आ गया, और इधर 26 माइनस 6y, 2 इधर से करेंगे 4x, इधर 2 करेंगे 2, 13 2 जा 26, 2 3 जा 6y, मतलब मैंने सीधी 4x की वैल्यू निकाल ली। इसको फिफ्थ मान लो, तो पुट फिफ्थ इन फोर्थ इक्वेशन, और भी आसान कर दिया। अब देखो 4x पुट करेंगे, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो माइनस 6 प्लस 5 माइनस के y, 23 उधर जाके 26 माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब y अगर 3 आ गया तो आप यहां पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, ये सिंगल थी जो, या इसमें भी कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर लो। 4x इज इक्वल टू 26 माइनस y 3 है, 18 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया, और 4x इज इक्वल टू ये 8 हो गया, तो x कितना आ जाएगा 2, तो x 2 आ गया, y 3 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। जून की गर्मी चल रही है, कोई बात नहीं, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी समझ आ रहा है भाई। देखो √2x प्लस √3y is equal to 0. This is your first equation. And here is √3x minus √8y is equal to 0. This is your second equation.
आपको क्या करना है, एक में से वैल्यू निकालनी है, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो भाई √3x इजिकल टू √8y हो गया। तो x आ जाएगा √8 बाई √3 इंटू में y। दिस इज योर x एंड लेट इट थर्ड इक्वेशन। एनी डाउट? अब जरूरी नहीं है पहले में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है, दूसरे में से निकाल के पहले में पुट कर सकते हैं, जो लगेगा आसान वही करना है हमने। तो इसी बात में लेट मी हैव अ पानी। फिर शुरू करते हैं कहानी। कहती है मेरी नानी कि पीते रहो पानी, जिंदगी लगेगी सुहानी। फिर आगे तो क्या कर सकते हैं, मेरी दीवानी मेरी तो कौन। चलो छोड़ो, लेट क्वेश्चन पे काम करते हैं। देखो x पुट कर दो, पुट थर्ड इन फर्स्ट। ठीक है, अब पुट थर्ड इन फर्स्ट। यहां पर आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से। अब मैं पुट करता हूं थर्ड को फर्स्ट में। √2 x की वैल्यू क्या है, √8 बाई √3y प्लस √3y इजिकल टू 0। टेक एल्शियम, एल्शियम आएगा √3 से कैंसिल होगा 1 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो √8 इंटू ये एक चीज बता देता हूं आपको। देखो ऊपर क्या है, √2 इंटू √8, अरे यार ये हो जाएगा √16। √16 क्या होता है, 4। तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाला मल्टीप्लाई है √16 बनेगा, √16 का 4 बन जाएगा 4y। और यहाँ पर देखो ये नीचे 1 है, तो 1 इसके साथ, फिर √3 ऊपर वाले के साथ, √3 इंटू √3 3y इजिकल टू 0। ये उधर जाके 0 हो जाएगा। और 7y इजिकल टू 0, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। इन केस अगर किसी को डाउट आता है कि √16 है तो इसकी वैल्यू तो +-4 होनी चाहिए। तो आप अगर -4 भी लेते हो तो -4y प्लस 3y क्या आ जाएगा, -y आ जाएगा और इजिकल टू 0। तो यहां से y इजिकल टू 0 बोल सकते हैं। ठीक है ना, मतलब -1 है, -1 उधर चला जाएगा तो भी 0 वैल्यू देगा, कोई दिक्कत है, कोई क्रैमिंग है ही नहीं है। अब y 0 आ चुका है, तो डियर स्टूडेंट x क्या आएगा, यहां पर पुट करो, पुट y इजिकल टू 0 इन थर्ड। यहां पुट करोगे y, यहां 0 पुट करोगे, x इजिकल टू √8 अपॉन √3 इंटू में 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट? आगे चले भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 6th क्वेश्चन, 3x -2। ठीक है, ये फर्स्ट मान ली। ये सेकंड मान ली। ठीक है भाई, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी। क्लियर? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, विजुलाइज करते हैं। अब पहले इसको साधारण फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म में। देखो एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 6। अब ये 2 इसको डिवाइड करेगा 6 को, 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा 9x, माइनस 3 इसको डिवाइड करेगा 6 को, 2 आएगा और 2 5 जा 10y इजिकल टू -2। अब ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगी 9x माइनस 10y इजिकल टू -12। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। इसको थर्ड मान लिया। क्लियर? इसको मैंने थर्ड मान लिया, ये थर्ड हो जाएगा। उसको सोल्व करते हैं। यहां पर भी डियर स्टूडेंट एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 इंटू एक्स 2x
2 3 जा 6, 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, नीचे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 6 उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये बन जाएगी मेरी फोर्थ इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब जहां से आसान लगे वहां से वैल्यू निकाल लो और पुट कर दो। कर लेते हैं, कहां से आसान लगती है निकाल लेते हैं, यहां से निकाल लेते हैं। ये छोटी वैल्यू है, यहां से निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2x इधर रखा, उधर 13 माइनस 3y हो गया, है ना, और इसको x रखा तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 हो गया। इसको मान लो 5th, ठीक है। पुट 5th इन 3rd। फिफ्थ है ना, इस 3rd में पुट कर दो। 9 x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2। लास्ट क्वेश्चन हूं मैं हूं क्वेश्चन लास्ट, कर दूंगा अब लास्ट। चलो कोई बात नहीं भाई, देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर -12 आ चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। ये 2 एल्शियम, पहले एल्शियम लो फिर बातें करना, गाने लग जाते हैं। चलो, ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर वाला सारा एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। वो क्या आएगा, 9 को 13 से करेंगे 117 माइनस 27y, 3 9 जा, और 1 2 जा, और 2 मल्टीप्लाई माइनस 20y इज इक्वल टू -12। अब ये 2 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 24 माइनस के, और -7 और माइनस के -7 और माइनस के 20 माइनस के 47y माइनस 24 और माइनस के 117, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू माइनस के 141, ठीक है, 27 37 और ये, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 47 जब नीचे जाएगा तो y इज इक्वल टू 141/47, तो ये 3 पे कट जाएगा, y 3 आ गया, ठीक है। आ गया। गलियों में बहुत घूमता है आम का अचार, ये अचार वो अचार। चलो, y की वैल्यू 3 आ चुकी है, y 3 आ गया है। अब y यहाँ पे पुट करो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर y 3 माइनस 3, यहाँ पर y 3 पुट कर देंगे, और नीचे 2 आ जाएगा। 13 3 3 जा 9, 13 में से 9 गए 4/2 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो x आ गया मेरा 2। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। कहती थी मेरे नानी कि पीते रहो पानी, जिंदगी लगेगी सुहानी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैमरे में कैसा दिख रहा है, आपको दिख भी रहा है नहीं? अरे सही है, क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। मतलब आपके पास सिंपल सी बात है, 2 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन, एक ये वाली और एक ये वाली, ये वाली, इनको आपने सोल्व करना। इससे जो एक्स वाई आएगा ना, फिर वो आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, एक्स और वाई की वो वैल्यू, और आपको एम मिल जाएगा। बस करना ही है, तो कर देते हैं। कोई मर्जी मेथड लगाओ, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन ठीक रहेगा, वो कर देते हैं। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये कैंसिल,
3y plus 4y 7y, 11 plus 24 35, then y is equal to 7 5 is 35, y is equal to 5. y 5 आ गया तो x क्या आएगा, पुट कर लेते हैं, निकाल लो। यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। सर लाइन तो हम लगा ही लेंगे, आप क्यों तंग हो रहे हो, चलो कोई बात नहीं। 2x प्लस 3y, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ y की वैल्यू, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 4 हो गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, अब ये -4 जब डिवाइड करेगा, -4 2 से डिवाइड होगा तो -2 आ जाएगा, x की वैल्यू -2 आ गई। इज इट क्लियर? x आ गया -2, x भी आ गया, y भी आ गया, तो अब यहाँ एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे। सर लाइन तो हम लगा ही लेंगे। अब हम इसमें पुट कर देंगे x y को, y को 5 पुट कर दो, इसमें y 5 आ गया, m x -2 आ गया, प्लस 3 आ गया, तो 5। तो अब ये देखो प्लस का 3 आ गया, माइनस हो गया 2, तो ये माइनस का 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, m की वैल्यू -1 आ गई। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, m कितना आया, -1 आ चुका है। इज इट क्लियर? आगे चले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द लीनियर इक्वेशन फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों तंग करते हो हमें, हमारी मर्जी, जिस मर्जी से निकालना है, बट अब कह रहे हैं तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, फिर करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा है कौन सा नहीं है, 56 है, दूसरा 20 है, 76 है, दूसरा 50 है, हमें नहीं पता, उनका डिफरेंस 26 है। तो हम एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। अच्छा, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। भाई ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन ना भी करें तो भी हो जाएगा, बट तुम कह रहे हो तो तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा भाई। चलो मान लेते, लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड इज y। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो थोड़ा सा लिख दो कि भाई ये ग्रेटर नंबर है, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसको मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके दिखाना हमने, मान लेते हैं। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x है मेरा वो 3 टाइम द अदर, मतलब अब एक मेरी बात समझो, जो बड़ा नंबर होगा वही छोटे का 3 गुना होगा। अब इसको समझो, देखो मेरी बात समझो, x और y मैंने बराबर कर दिए, अब ये x और y इक्वल रख दिए मैंने, इक्वल रखने हैं। अब आपको पता है x बड़ा y छोटा है, ये बात तो मानते हो। अब एक नंबर उसका 3 गुना है, मतलब वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, मतलब अगर y छोटा, अगर y 3 है तो x 9 होगा, और अगर y 4 है तो x 12 होगा। अब अगर दोनों को इक्वल रखना है तो 3 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, छोटे की तरफ मल्टीप्लाई करें तभी तो बड़े के बराबर आएगा। तो यहां से x इज इक्वल टू 3y आ जाएगा, इसको मान लो सेकंड। ये गलती करते हैं बच्चे, x ऑलरेडी बड़ा है, जब इक्वल करते हैं तो x इज इक्वल टू y, जब इक्वल करते हैं तो बोला एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है, तो वो सोचते हैं कि ये वाला 3 गुना है, इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब y 3 था, y मान लो 4 था, x 12 था, फिर इधर और 3 से कर दोगे तो ये तो 9 गुना हो गया ना, 36 हो गया। तो ये गलती नहीं करनी है डियर स्टूडेंट, ये चीजें सीखनी है, ये गलतियां नहीं करनी है। अब यहां से पुट सेकंड
इन फर्स्ट। इज इट क्लियर? अब सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी? 3y। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू 26। तो जब डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू 13 आ जाएगी। y 13 आ गया। अब अगर y 13 आया तो x कितना आ जाएगा? यहां सेकंड में पुट करेंगे 39, x 39 आएगा। तो हमारा आंसर ठीक है या नहीं? दोनों का डिफरेंस 26 है। हाँ भाई 26 है। और देखो x अगर 39 है तो y 13 है, तो ये इसका 3 गुना है, तो इक्वल रखने के लिए इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना। तो हमारी दोनों कंडीशन सही है, तो इसका मतलब आंसर भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जिनका सम 90 हो। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो फाइंड देम। देखो समझते हैं पहली कंडीशन, एंगल्स की बात हो रही है। मान लिया लेट फर्स्ट एंगल मान लिया x, मान लिया x डिग्री, ठीक है, या आप x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मान लिया आपने y डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप x y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री मत मान लो, क्यों तंग हो रहे हो? x मान लो, x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल्स क्या सप्लीमेंट्री है, तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। ये मान ली फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल है। अब एक लाइन लगा लो सर। लाइन तो हम लगा ही लेंगे, आप क्यों कम हो रहे हो? सेकंड कंडीशन, क्लियर? अब देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटर एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। मतलब इसका मतलब क्या है कि मान लिया मेरी एज आपसे 18 ज्यादा है। मान लो मैं 20 साल का हूं, वैसे तो मैं 15 का लगता हूं। मान लिया मैं 20 साल का हूं, तो आपकी एज 2 साल है, मतलब मैं आपसे 18 साल बड़ा हूं। ठीक है, मान लिया मैं मान लो कि मैं और आप, कि मैं आपसे एक्सीड करता हूं 18 इयर्स एक्सीड करता हूं मैं आपसे। तो मतलब अगर आपकी एज 4 साल है तो मेरी 22 साल होगी। मैं आपसे 18 साल बड़ा हूं, 22 साल। चलो, अगर आप 10 साल के हो तो मैं 28 साल का होगा, 28 साल गुना दी। अगर आप 16 साल के हो तो मैं 34 साल का हूंगा। ये समझ रहे? ये मतलब मैं एक्सीड करता हूं आपसे 18। तो अगर मैंने इक्वल रखना हो, मेरे को और आपको इक्वल रखना हो, तो मुझे आप में 18 जोड़ने पड़ेंगे ना। आप में 18 जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो हम दोनों इक्वल आएंगे, है ना? सर देख लो, 18 जोड़ के आपके इक्वल आ चुके हैं। समझ आ रही है बात? ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स, दो एंगल है, एक x है, एक y है। ठीक है, अब x और y दो एंगल है। x मान लिया बड़ा एंगल है, अब यहां पर आप लिख सकते हो x मान लिया कि लार्जेस्ट एंगल है, ये मान लिया आपने। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, एक एंगल दूसरे से 18 बड़ा है। अगर मान लो, इसका मतलब अगर y वाला 4 है तो x वाला 22 है, तो 18 बड़ा है, तो बराबर कैसे करेंगे? इसमें 18 जोड़ देंगे तो बराबर होगा। ये चीज ध्यान रखना, बच्चे इसमें 18 जोड़ देते हैं, x में ही 18 और जोड़ देते हैं, तो और बड़ा हो जाएगा। आप 2 साल के हो, छोटे से बच्चे प्यारे से अभी अभी आए हो मार्केट में, मैं 20 साल का हूं, तो हम दोनों को बराबर रखना। आप मेरे में 18 जोड़ोगे, मैं तो 38 का हो जाऊंगा। क्यों मेरे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हो आप? समझ आ रही है बात? ये गलती मत करना, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं। ठीक है,
तो इसको कर देते हैं रब। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में राइट करना। तो ये मान लिया मैंने, सेकेंड इक्वेशन मान ली। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी वैल्यू, x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर। तो पुट सेकेंड इन फर्स्ट, तो x की जगह y प्लस 18, तो y प्लस y 2y, और 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 162 हो जाएगा। तो y मेरा आ जाएगा 81, y 81 आ चुका है। अगर y 81 आया तो x कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, x 99 आ जाएगा, और दोनों का सम 99 और 81 दोनों का सम 180 है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। तो इसी बात पे पानी बनता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। हम डिजिटल बोर्ड पे थे, बट थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, बट एक्सरसाइज को स्टॉप नहीं करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का थर्ड पार्ट है, 3.3 एक्सरसाइज की, कॉस्ट ऑफ द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। ठीक है, एंड लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and ball. तो बिल्कुल सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं जो चीज आपको पूछी है उसको लेट कर लो। हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट is X rupees and cost of each ball is Y rupees, X rupees and Y rupees. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोच क्या कह रहा है। अब अगर एक बैट 5 रुपए का है तो 2 बैट कितने होंगे, 5 into 2 10 रुपए के, 3 5 into 3 15 रुपए के। ऐसे ही एक बैट x रुपीज का है, पहली कंडीशन देखते हैं, तो 7 बैट कितने के होंगे, 7 into x प्लस एक बॉल y रुपीज की है तो 6 बॉल कितने की होगी, 6 into y, वो टोटल कितना आया 3800 रुपीज। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, इसका यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। मैं ब्लू मार्कर भी ले लेता हूं साथ में। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड। ठीक है, दूसरे वाला ले लेते हैं भाई, बढ़िया वाला, बढ़िया सा कंसेप्ट समझाना है आपको, है ना, तो अच्छे वाला लेना पड़ेगा भाई। चलो देखते हैं, काफी टाइम हो गया बोर्ड पे वीडियो बनाए तो इसलिए चेक नहीं किए। चलो सेकंड में क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ 3 बैट, एक बैट की x है तो 3 बैट की 3x प्लस एक बॉल की y रुपीज है तो 5 बॉल की 5y विल बी इक्वल टू 1750 रुपीज। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं। यहां तक अगर आपने लिख लिया है तो मैं रब कर देता हूं, क्योंकि रब करेंगे तो स्पेस बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां पर स्पेस बना देते हैं आपके लिए, स्पेस बनेगा तो हम लिख पाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, एक में से निकाल के दूसरे में वैल्यू पुट कर देता हूं। तो कुछ मैं कर सकता हूं, कुछ सिस्टम। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना यहां से निकाल लेता हूं, यहां से छोटी वैल्यू है, यहां से निकाल लेता हूं मैं। यहां से मैंने लिखा 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x, और अगर y निकालना हो तो ये 5 नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा 5। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब पुट थर्ड इन फर्स्ट,
पुट थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। 7x प्लस 6, y कितना है, y की वैल्यू ये 1750 माइनस 3x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू में 3800। यहां तक कोई डाउट हो? देखो मैंने क्या किया, सिर्फ यहां से वैल्यू निकाल ली, 5y ये इसके इक्वल हो गया, डिवाइड में नीचे 5 चला गया, y की वैल्यू यहां पे मैंने इस प्लेस पे पुट कर दी है। क्लियर? चलते हैं आगे। अब कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको? देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले मैं एलसीएम ही ले लेता हूं। मैं एलसीएम ले लेता हूं 5, तो ये 1 5 ये 7 5 35x हो जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 175 की 6 से मल्टीप्लाई, 0 तो पीछे आ ही जाएगा, और 175 की अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 5 33, 6 7 42, 45 4 और ये 10, 1050 यानी 105000 हो जाएगी, एक जीरो इसकी, और 175 को इससे 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये है माइनस में 18x इजिकल टू, अब ये 5 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15000 और 19000 हो जाएगा, क्योंकि 3800 है, 3000 को 5 से करेंगे 15000, 800 को 5 से करेंगे 4000 और तो 19000 हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो 35 में से 18 चले गए तो इधर 17x बचा, उधर 19000 में से सिंपल इस पैसे की रुपीस की फॉर्म में कर लो माइनस, 10,500 चले गए, 19,000 में से 10,500 चले गए, तो आप सोच के देखो आपके पास 8,500 रुपए बचेंगे, तो आपके पास 8,500 रुपए बचेंगे, 8,500 इज इक्वल टू 17x। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट होपफुली आपने ले लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं, इसकी जरूरत भी नहीं है, तो जिसकी जरूरत नहीं है उसको करना भी नहीं है और माइंड से भी निकाल लो। तो यहां से दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 500 रुपीज, यानी हमारा बैट की वैल्यू आ चुकी है। बैट भाई साहब 500 रुपए का है, 500 रुपए का तो ठीक ठाक ही ले रहे हैं, फिर वो कोच भी भाई सस्ते में काम चला रहा है, 500 रुपए में क्या ही बैट आता है। तो जानने के लिए देखिएगा कि बॉल कितनी की आएगी। देखिए कोच क्या कर रहा है, कोच अच्छी बॉल दिलवा रहा है या घटिया बॉल दिलवा रहा है, तो अभी देखते हैं। अच्छा मैंने इक्वेशन तो रब कर दी है, पर नहीं मेरे पास ये वाली है, ये थी मेरे पास फर्स्ट 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। आज मैंने अभी बादाम खाए हैं तो याददाश्त ठीक है मेरी, ये फर्स्ट थी मेरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं और x की वैल्यू, तो 7x कितना 500 है ना, प्लस 6y और इज इक्वल टू 3800। तो ये 7 5 3500, उसमें से माइनस हो जाएगा 3800 में से, तो 6y इज इक्वल टू 3800 में से 3500 माइनस हो जाएंगे 300 रुपए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300/6 50 रुपए। 50 रुपए वाली बॉल मिल रही है भाई, तो यानी वो टेनिस की तो हो नहीं सकती है ना, टेनिस की भी हो ही सकती है, आजकल स्पिन वगैरह की तो हम खेलते हैं, क्रिकेट 35 तक पहुंच चुकी है, शायद थोड़ी बढ़िया हो, तो मतलब कहने का मतलब वो उससे खेल रहे हैं, वो टेनिस की बॉल से खेल रहे हैं, है ना। 500 रुपए का बैट ले रहे हैं भाई कोच आजकल, चलो, और 50 रुपए की बॉल, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट फिक्स चार्ज टुगेदर विद डिस्टेंस चार्ज बाय डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, मतलब एक सिटी है, मान लो कि जैसे मैं ऑटो वाला हूं, ठीक है, और मैंने फिक्स कर दिया, मेरी शक्ल भी ऐसी ऑटो वाला ही लगता हूं मैं, कि मान लो मैंने फिक्स कर दिया कि भाई एक तो फिक्स चार्ज है, मतलब मैं यहां से लेके अगर मैं करनाल जा रहा हूं तो एक तो मेरा फिक्स चार्ज है, वो तो लगेगा ही लगेगा, मतलब फिक्स चार्ज है, चाहे आप कहीं भी जाओ, आप 1 किलोमीटर जाओ 2 किलोमीटर जाओ, एक तो मेरा फिक्स चार्ज है कि 10 रुपए मैं लूंगा ही लूंगा, और साथ में डिस्टेंस पर किलोमीटर का चार्ज लूंगा। जैसे मान लिया मुझे 7 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है,
ठीक है। अब 10 रुपए तो मेरा फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर के मैं 5 रुपए ले रहा हूं, ठीक है। तो मुझे आप कितने पैसे दोगे चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी? 10 रुपए प्लस में 1 किलोमीटर के 5 रुपए है, 7 के कितने हो जाएंगे? 35 रुपीज। तो मुझे 45 रुपए दोगे आप, ठीक है। तो मेरी 45 रुपए की दिहाड़ी बन जाएगी। समझ आ रही है बात? ऐसे ही और आगे चलते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं क्वेश्चन का क्या है, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो, मान लिया वही बात है कि 10 रुपए तो मैंने फिक्स के लेने, और अगर मान लो मैं थोड़ा सा कम कर दूं, 4 रुपए कर दूं, चार्ज पर किलोमीटर का 4 रुपए कर दूं, तो मान लिया अब आप चिंटू है, चिंटू को 9 किलोमीटर दूर जाना है, चिंटू को, और वो मेरे पास आया ऑटो ड्राइवर के पास। तो अब मैं उससे चिंटू से कितने पैसे लूंगा? 10 रुपए तो भाई चिंटू को देने ही पड़ेंगे, वो तो फिक्स चार्ज है। 1 किलोमीटर के 4 रुपए हैं, तो 9 किलोमीटर के 9 4 जा 36, तो चिंटू मुझे 46 रुपीज दे के जाएगा। सुबह सुबह मेरी दिहाड़ी कितने की बनेगी? 46 रुपीज की। तो ये बात है। ऐसे ही तो भाई एक तो फिक्स चार्ज है, ठीक है। अब इसको रखते हैं साइड में, मैथ्स बुक को आपके पास है ही है। एक चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर, ठीक है। चार्ज जो है हमारा पर किलोमीटर कितना है? एक वो है। अब 10 किलोमीटर चला बंदा, 105 रुपए दिए, फिर 15 किलोमीटर चला, 155 रुपए दिए। अब कहता है फिक्स चार्ज कितना है, पर किलोमीटर कितना है, और 25 किलोमीटर में उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज पूछी है उसको लेट कर लेते हैं। पूछा क्या है? फिक्स चार्ज। तो हम मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज इज x रुपीज, लेट एंड चार्ज पर किलोमीटर हम मान लेते हैं y रुपीज, मतलब 1 किलोमीटर के y रुपीज ले रहा है। जैसे हमने माना था ना, ये 10 माने थे और ये 4 माने थे, ऐसे वही चीज है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? भाई वो 10 किलोमीटर के 105 रुपए दे रहा है। अब वो 10 किलोमीटर चला तो एक x रुपीज तो उसको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, प्लस 1 किलोमीटर के y रुपीज है, तो 10 किलोमीटर कितने हो गए? 10 इंटू वाई, 105 रुपीज। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं भी चेक कर रहा हूं सही चल रहा है कैमरा, नहीं ठीक चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, हमारी सेकंड कंडीशन। अब 15 किलोमीटर के 155 रुपए दे रहे भाई, तू 15 जा, भाई तू 10 जा, तू जितने भी जा, भाई तेरे को एक एक्स तो देना ही पड़ेगा फिक्स चार्ज, प्लस अब तू 15 जा रहा है तो 1 किलोमीटर के y रुपीज, तो 15 किलोमीटर के 15 y, और ये कितने हो गए? 155 रुपए। 155 ही लिखेगा, अभी रुपीज नहीं लिखते। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब भाई ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है, इसने लिखा हुआ है, मैं एक बार चेक करूं लिखा भी हुआ है यानी सब्स्टिट्यूशन से। यहां मैं ऐसे ही कर रहे हूं, हाँ भाई सब्स्टिट्यूशन से ही करना है सारा, तो सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करवा रहा है, कोई बात नहीं कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन से एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लेते हैं, कहीं से भी निकाल लो। मान लो मैं यहां से x निकाल लेता हूं, 155 माइनस 15y, ये निकाल ली, तो इसको मान लिया मैंने थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब पुट थर्ड इन फर्स्ट, मैं ऊपर रब कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट में उतनी लिख रहा हूं जितने से आपको समझ आए, बाकी बुक आपके पास है ही है, आप उसमें देख सकते हैं। तो मैं पुट कर देता हूं, पुट थर्ड इन फर्स्ट, तो यहां पर पुट कर दिया। फर्स्ट में x के प्लेस पे पुट करेंगे 155 माइनस 15y, ये मैंने पुट करी यहां, प्लस 10y, ठीक है, और इज इक्वल टू 105। क्लियर? अब देखो माइनस 15y प्लस 10y, माइनस के 5y, उधर 105 पड़ा है, तो प्लस का 155 उधर जाके, ये मक्खी दुखी कर रही है, मक्खी मत कर दुखी, क्या बात है। तो ये कितना बन जाएगा भाई, 155 में से 105 गए, माइनस के 50 बन जाएगा,
इधर माइनस के 5y है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 10 रुपीज। मतलब मेरा जो चार्ज पर किलोमीटर है वो 10 रुपीज आ चुका है। ठीक है, अब भाई फिक्स चार्ज कितना है वो देखते हैं। 2 रुपए है, 3 रुपए है, 5 रुपए है, कितना है इसको मैं रब कर देता हूं। इसमें ही पुट कर लेंगे हम, फर्स्ट में ही पुट कर लेंगे। अच्छा, फर्स्ट में भी क्या पुट करनी, थर्ड में ही पुट कर सकते हैं यार। थर्ड हमारी क्या बनी थी, हमारी थर्ड बनी थी x इज टू 155 माइनस 15y, कुछ ऐसी बनी थी, है ना। अभी अभी बादाम खाया मैंने तो याद है मुझे। तो अब x कितना आ जाएगा यहां से, x इज टू 155 माइनस 15, y की वैल्यू 10 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 155 में से ये 150 हो गया, तो 5 रुपए भाई, 5 रुपए। तो अगर आप मेरी ऑटो में बैठोगे तो मुझे आपको मुझे 5 रुपए तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और साथ में 10 रुपए पर किलोमीटर का। चेक करें हमारा आंसर सही है या नहीं। भाई उसने बंदे ने 10 किलोमीटर के 105 रुपए दिए थे। देखते हैं, चेक करते हैं सही है नहीं। तो 5 तो उसने फिक्स चार्ज दिया ही है, प्लस में 1 किलोमीटर के 10 रुपए है, तो 10 किलोमीटर के 100 रुपए। हाँ भाई हमारा आंसर सही है, 105 ही बनेंगे। अब पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर के कितने दोगे, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो। 5 तो फिक्स हो गया, प्लस 25 किलोमीटर के, 1 किलोमीटर के 10 है, तो 25 इंटू 10। आप कमेंट बॉक्स में राइट करोगे कि आंसर क्या आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये 9/11 बन जाता है, और अगर 3 कर दें ऐड दोनों में तो ये 5/6 बन जाता है। फ्रैक्शन निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। जो चीज पूछी है उसको ही मानना है। तो अब हम क्या मानते हैं, हमने फ्रैक्शन निकालना है, तो हम मानेंगे कि न्यूमिनेटर जो हमारा है वो x, रुपीज नहीं आएगा, भी x है, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा y है। सारा दिन पैसों की बातें करते रहते हो सर, ठीक है ना। अब देखो ये y है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन में y। अब क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल अच्छे से फ्रेश माइंड में करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों में अगर 2 ऐड कर दूं, मैं न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूं, तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 9/11, पहली कंडीशन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2, और उधर जाके 9 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, अब मैं बुक को साइड में रख देता हूं। ठीक है, आपने स्टेटमेंट आपके सामने मैंने लिख ही दिया, एक मोटा सा निचोड़ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, है ना। अब देखो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18 हो गया, है ना। अब देखो ये 11x यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, नहीं यहां से ही रहेगा। 11x ये प्लस का 9y इधर हो जाएगा, और प्लस का 18 है उधर जाके माइनस का 22 हो जाएगा। 18 माइनस 22 ये माइनस का 4 हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट होगी। क्लियर, कोई डाउट भाई, कोई डाउट नहीं है। तो ये मेरा हो चुका है डियर स्टूडेंट, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है। अब सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है, क्यों ना मैं रब कर दूं थोड़ा सा, चलो बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं, बन जाएगी है स्पेस। 3 एडेड टू बोथ, अगर 3 ऐड कर दूं तो मतलब भाई न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन बिकम 5/6। ठीक है, अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 6 इसके साथ होगा, 6x प्लस 18, 5 इसके साथ होगा तो 5y प्लस 15। तो 6x में से 5y चले गए, 6x ये प्लस का 5y इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस का 15 पड़ा उधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा, -3। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट भाई, क्लियर है। तो ये मेरी सेकंड बन चुकी है। तो मैं ऊपर से सारा डाटा रब कर देता हूं क्योंकि स्पेस होगा
तो हम लिख पाएंगे, स्पेस नहीं होगा तो कैसे लिख पाएंगे, है ना। चलो भाई लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है। एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। हर बार सर हम क्या करते हैं, पहले में से निकाल दूसरे में से निकालते हैं। भाई जो इजी लगे वो, दूसरे वाले में ठीक है, इजी है तो मैं यहीं से निकाल लेता हूं। जैसे मेरी इक्वेशन है सेकंड वाली, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 है, तो मैं निकाल लेता हूं वैल्यू। मैं यहां पर 6x को इधर रखता हूं, माइनस का 5y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, तो यहां से x आ जाएगा 5y अपॉन में 6। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड मान ली। अब मैं थर्ड को पुट करता हूं सेकंड में। यहां बढ़िया सी लाइन लगा लो सर, लाइन तो हम लगा ही लेंगे, लाइन तो हम बहुत लगा लेते हैं। पुट थर्ड इन किसमें, इन फर्स्ट, पहली, समझ आ रही है। तो पहली में देख लेते हैं भाई, 11x के प्लेस पे 5y माइनस 3 अपॉन 6, ठीक है, माइनस 9y इजिकल टू -4। ये मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया। अब सोल्व कर लेते हैं भाई। एलसीएम ले लिया, एलसीएम 6 आएगा, 6 डिवाइड करेगा 1, तो ये ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। एज इट इज क्या आएगा, 11 5 जा 55y आ जाएगा, माइनस 33 आ जाएगा, और माइनस ये 1 6 जा 6 और 6 इंटू 9 54y। सर टेबल तो हमें आती है। ये माइनस का 4 है, 6 उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 6 जा ये -24 हो जाएगा। सर टेबल तो हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, बहुत बढ़िया। 55 में से 54 गया तो y हो गया, तो उधर -24 है, -33 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो -24 और प्लस के 33 कितना आ जाएगा। अभी अभी बादाम खाए हैं मैंने, सच में यार दिमाग तेज होता है। 9 हो गया है ना, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। क्या सर मजाक कर रहे हो, छोटी सी तो है ही है। चलो 33 में से 24 माइनस चले गए तो 9 हो गया। इज इट क्लियर। तो y 9 आ गया, तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, थर्ड में पुट कर लो, यहाँ सही रहेगा, और आपके पास x आ जाएगा। तो पुट y इज इक्वल टू 9 इन थर्ड। अब इसका क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसका तो कोई काम है ही नहीं है, इसको रब कर देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है, छोड़ो इसको। इसमें पुट कर देते हैं, x निकाल लेते हैं भाई। 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6, 5 9 जा 45 माइनस 3 42 अपॉन 6, तो आ गया 7। अब ये आ गया फ्रैक्शन। आंसर चेक करते हैं सही है या नहीं है। तो अगर x 7 है, y 9 है, तो फ्रैक्शन ये बन गया। अब इसने कहा कि अगर मैं दोनों में 2 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा। तो आप देख लो, दोनों में अगर 2 ऐड कर दो तो फ्रैक्शन 9/, इसका मतलब ये सच बोल रहा है, हमें इस पर यकीन करना चाहिए। यस राइट, दिस इज राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उस पर चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई, कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। अब से 5 साल बाद जो जैकोब है उसकी एज उसके बेटे की एज से 3 गुना होगी। जैसे अभी मैं 20 साल का हूं, तो 5 साल बाद मैं 25 का हो जाऊंगा। लगता 15 का हूं वैसे, मतलब 20 का हूं वैसे तो। एंड 5 years ago, 5 साल पहले जो उसकी एज थी, दैट विल बी वाज 7 times सन एज। 5 साल जो पहले वो अपने बेटे की एज का 7 गुना था, तो उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। जो चीज पूछी हो उसको मानना है। तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं, हम मान लेते हैं पिताजी की, फादर की मान लेते हैं। फादर की जो प्रेजेंट एज है, फादर साहब ही होने चाहिए, ठीक है, वो मान लेते हैं x ईयर्स, ठीक है। और पुत्र जी, सन की जो एज है वो मान लेते हैं y ईयर्स, पुत्र साहब, बेटा जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने से पहले दोनों की हम
5 ईयर हैंस एज निकालते हैं। हैंस का मतलब क्या होता है? बाद में। बाद में मतलब बाद में निकालने तो अभी है भाई। इसका मतलब होता है बाद में, यानी 5 साल बाद। तो हम निकाल लेते हैं एजेस 5 ईयर्स हैंस। ठीक है, एजेस 5 ईयर्स हैंस निकाल लेते हैं। पिताजी की एक्स थी, पिताजी की क्या है? एक्स है, तो 5 साल बाद एक्स प्लस 5 हो जाएगी। कई बच्चे ऐसे करते हैं 5 साल बाद सर 5x हो जाएगी। भाई अगर मैं 20 साल का हूं तो 5 साल बाद 20 इंटू 500 का हो जाऊंगा, 100 साल का। मर गया मैं तो, मार दो तुम मुझे। तो ये गलती मत करना। 5 साल पूछो तो भाई क्या होगी? सर 5x, सबसे गलत जवाब। 5 साल बाद 5 ऐड होंगे, ना कि 5 मल्टीप्लाई होंगे। अब मैं 20 का हूं, मेरे को 100 का कर दिया। 5 साल में मैं जवान होऊंगा 25 साल का, अब मेरे को 100 का बना दिया, बूढ़ा बना दिया। बताओ यार क्या करूं मैं तुम्हारा? तो ये गलती मत करना, दिल गलती कर बैठा है। अब सन की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 5। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? पिताजी की x प्लस 5, सन की y प्लस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है कि 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब। अच्छा, जैकोब फादर साहब हमारे जैकोब है, कोई बात नहीं, जैकोब फादर ले लो या जैकोब ले लो। क्वेश्चन की तो मतलब यही है, क्वेश्चन तो हमारा यही है, कंसेप्ट तो यही है। विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन। पहले दोनों को इक्वल रख लो, x प्लस 5 और y प्लस 5 दोनों को इक्वल रख लो। अब क्या कह रहा है कि 5 साल बाद जो जैकोब है वो 3 गुना होगा अपने सन का। मतलब अगर मान लो सन 4 साल का है तो 4 साल बाद तो 4 का तो नहीं होगा, मान लो 9 साल का है तो ये जो फादर है ये 27 का हो जाएगा, 3 गुना। 5 साल बाद उसका 3 गुना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 किधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इधर करना पड़ेगा इक्वल रखने के लिए। बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई ऑलरेडी 27 का है, वो 51 साल का बना रहे हो तुम उसको, तो जब इक्वल रखना है छोटे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना आपको। इज इट क्लियर? तो तभी तो इक्वल होंगे। तो ये पहली कंडीशन बन गई। ठीक है, तो x प्लस 5, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। तो इंप्लाइज करते हैं, इंप्लाइज ये 3y इधर चला गया, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये प्लस का 15 है, ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस, ये 10 हो गया। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? ये फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है। अब चलते हैं सेकंड पे, मैं इसको रब कर देता हूं। पांच साल पहले की बात की है, अब एगो चलते हैं, पीछे चलते हैं पास्ट में। जैसे मैं अभी 15 का हूं, 20 का हूं, तो 5 साल पहले मैं 15 का हो जाऊंगा। तो 5 इयर्स एगो एजेस निकालते हैं। 5 इयर्स एगो निकाले। 5 इयर्स एगो की बात करें तो भाई पिताजी की एक्स है, तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5, यानी जैकोब की, और सन की वाई है, तो 5 साल पहले वाई माइनस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 और उधर y माइनस 5 है, दोनों को इक्वल रख लो। पहले दोनों को पहले इक्वल रख लो। अब क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले जब जैकोब है वो 7 गुना है अपने बेटे का। तो मतलब यानी कि अगर बेटा हमारा 4 साल का था तो पिताजी 28 साल के थे। 7 गुना 5 साल पहले। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये मत सोचना कि यहां पर पापा जी 27 के आए थे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं भी, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। और ये भी क्यों दे रहा हूं न्यूमेरिकल, ये इसलिए दे रहा हूं ताकि गलती ना हो। बच्चे यहां ना मल्टीप्लाई करते, यहां करना है। तो यहां अगर मैं इधर 7 से करूंगा इधर, तभी तो बराबर आएंगे। बच्चे करते हैं भी, ये पापा 7 गुना है, जैकोब 7 गुना, इधर 7 से कर देते हैं। मतलब उनको पता होना चाहिए कि यहां करना है,
तभी तो इक्वल आएंगे। क्लियर? तो अब ये हमारी बन गई है, इसको रब कर देता हूं मैं, ये चीज रब कर देता हूं, इक्वेशन तो हमें चाहिए, ये भी रब कर देता हूं। तो यहां से x माइनस 5 तो प्लस का 7y माइनस का हो जाएगा -35 और +5 -30, इसको मान लिया सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? तो ये फर्स्ट होगी, ये सेकेंड होगी। ऊपर रब कर देते हैं क्योंकि अभी सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं कहीं से एक जगह से वैल्यू निकाल लेता हूं। मान लो मैं यहां से सेकंड में से निकाल लेता हूं, x की वैल्यू सेकंड में से, माइनस का 7y उधर के प्लस हो जाएगा, उधर -30, बड़ा इसको थर्ड मान लो। तो पुट थर्ड इन फर्स्ट, ठीक है। देखो x की वैल्यू ये है, अब x नहीं लिखना, ये लिखना है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। 7y -30 और -3y इज इक्वल टू 10 फर्स्ट है। 7 में से 3 माइनस हो गए 4y, -30 जाके उधर जाके प्लस हो गया 40, तो y की वैल्यू आ गई 10, तो 10 ईयर्स। तो यानी जो बेटा है वो सन है, वो 10 साल का आ गया। तो सन आ गया, तो पिताजी को निकाल लेते हैं, पिताजी को यहां से थर्ड में पुट करके निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 7, ये 10 हो गया, ये 70 में से 30 गए 40 साल, तो पिताजी 40 साल के हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। अब 5 बेटा 10 साल का है, पिताजी 40 साल के हैं। 5 साल बाद देखते हैं, 5 साल बाद बेटा 15 का हो जाएगा, 5 साल बाद पिताजी 45 के हो जाएंगे। तो अगर 45 देखो और ये बेटा इधर 15, तो 3 गुना हो गए पापा जी। और अगर मल्टीप्लाई करना हो, इक्वल रखना हो, तो इधर 3 से करेंगे तभी तो इक्वल आएंगे। अब 5 साल पहले की बात करें तो बेटा 10 में से 5 साल का हो गया, और पापा 40 साल के, 5 साल पहले 35 के होंगे, तो 35 और 5 इक्वल रखे। अब यहां से देखो ये 7 गुना है, बेटे का 7 गुना है, और 7 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी इक्वल आएंगे। तो हमारा आंसर सही है। तो ये थी हमारी 3.3 एक्सरसाइज। अब 3.4 जल्दी चैनल पर डालते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है CG फाउंडेशन, उसको फॉलो कीजिएगा। क्यों करना है फॉलो? वहां पर मैथ्स और साइंस के इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते हैं, नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।